फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं इस वक्त ये विधवा हो चुकी है, क्योंकि 15 दिन पहले इसने लव मैरिज किया था और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। वजह ये बताई जा रही है कि उसने पूल से नदी में कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। कल तक इस लड़की का पूरा भरोसा था कि मेरा पति आत्महत्या नहीं किया है, उसका अपहरण हुआ है। ये भी कह रही थी, इसके चाचा भी कह रहे थे। अब इस घर में जैसे इसने कदम रखा, इस तरह का माहौल होने के बाद तरह तरह के लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि डायन थी, शादी होते ही अपने पति को खा गई। लोग कह रहे हैं कि तुम डायन थी, तुम्हारे इस घर में कदम रखते इस घर का माहौल बिगड़ गया, मातम सा माहौल हो गया है, तुम्हारे पति की मौत हो गई और तुम्हारी वजह से हुई है। क्या कहोगे? मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। मेरे को पाके बहुत वो खुश थे, हम भी उनको पाकर बहुत खुश थे। हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ऐसे कभी कभी मतलब प्यार से मतलब मार उड़ देते थे, पर गुस्सा में कभी नहीं मारते थे। अब लोग कमेंट कर रहे तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पर ऐसा कोई बात नहीं है। कल तक तुम्हें पूरा भरोसा था कि उनका अपहरण हुआ है। तुम तमाम उनके दोस्तों का नाम गिना रही थी, तुम जिससे जिससे बात कर रही थी उनको भी बता रहे थे कि बुलेट पे ये बैठा था, स्कूटी पे ये बैठा था। 3-4 लोग ऐसे भी लोग हैं जो तुम उनको फ़ोन कर रही थी तो वो लोग मना कर रहे थे कि मुझे फ़ोन मत करो, नंबर डिलीट कर दो। इन तमाम बातों पर अब क्या करोगी? अब अब क्या बताएं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता था कि मतलब इतना जो प्यार करता है हमसे अपने आप मतलब अपना जान देख सकता है। इसीलिए मैं सबको मतलब भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैं सबको बता रही थी, क्योंकि वो मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था, तो कैसे अपना जान दे सकता है। क्या वजह हो सकती है कि 3 दिन के अंदर अब तुम यहाँ पर रही, शादी विवाह के बाद सब कुछ ठीक ठाक चला था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने इस तरह कदम उठा लिया? अब तो क्लियर हो गया ना कि उसने पूल से कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त किया हुआ है। पूल के पास उसका शव मिला था। अब क्या कहोगी, क्या वजह हो सकती है? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, कोई वजह साफ नहीं समझ में आ रही है। नहीं, ये बात कितनी सत्य है कि उसकी शादी के बाद भी तुम किसी और लड़कों से बात करती थी? नहीं, ये तो गलत बात है। हम्म, ऐसे मतलब उनके जो दोस्त हैं वो फ़ोन ऑन करते थे तो हम उठा के बोल देते थे कि वो घर पे नहीं है, आएंगे तो बात करा देंगे। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि बात उत करते थे किसी से। नेहा, तुम्हारे प्यार इस और ये मोहब्बत ने एक घर के चिराग को ख़त्म कर दिया है। लोग तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। तुम्हारी पहले भी शादी हुई थी, लोग कह रहे कि इसकी पहले भी शादी हुई थी, ये बच्चा लड़की वहाँ जाने के बाद ये सब कुछ कर दिया है। ये सब पढ़ पढ़ के सुन करके कैसा क्या लग रहा है कि मतलब तुमसे गलती हुई है प्यार मोहब्बत करके प्रिंस से? गलती क्या हुआ है, वहाँ से जब सब खत्म होने के बाद तो ही मिले थे ना हम उनसे, तो भी बात उत करते थे, हम भी करते करते सब परिवार को पता चल गया। तो उसके बाद परिवार ने बोला कि चलो जब तुम लोग खुश हो तो हम भी लोग खुश हैं, चलो तुम लोग का शादी विवाह हो जाए। शादी विवाह भी हुआ, अच्छा से हुआ। मेरे मम्मी पापा के पास जो था उनको मिला और उनकी मम्मी के पास जो था वो मेरे को भी दी। हाँ, और अच्छा से चल रहा था। उसके बाद मैं अपने नैहर मतलब अपने गांव गए, वही मुझे छोड़े अपने बुलेट से। उसके बाद उसके 2 दिन बाद वो अपना यही सब मतलब सुनाई दिया मुझे। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अभी लंबा जीवन है, प्रिंस तो अभी इस दुनिया में नहीं है। अब क्या करोगी तुम आगे? अभी कुछ समय, कुछ दिन, कुछ साल भी मैं ऐसे ही रहूँगी। प्रिंस के घर पे ही? प्रिंस के घर से तुम्हें भगाया जा रहा है, प्रिंस के चाचा तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनके बहनों को भी परेशान कर रहे हैं, ये कितनी सही है? हाँ, ये तो सच है कि मतलब उनके चाचा जो हैं वो सबको मतलब सबको, दीदी, हमको, मम्मी, सबको परेशान कर रहे, सबको गाली दे रहे, सबको भगा रहे। तो हम लोग कहाँ जाएं? क्या वजह हो सकती है इस तरह से उनका? अब पता नहीं, भगवान जाने। वो पीकर कर रहे हैं कि कोई सिखा रहा है कि कोई क्या मतलब जो प्रिंस के मौसा मौसी हैं बड़े वाले, उनसे वो बहुत जलते हैं। क्योंकि तुरती पार मतलब जब बॉडी मिला तो हम लोग बताए कि वही हैं, तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये प्रिंस नहीं है, प्रिंस नहीं है, तुम झूठ बोलिए, तुमको फंसाया जाएगा। हम बोले ठीक है, आप फंसा लीजिएगा, पर वही हैं। तो मतलब बलिया के जो है पुलिस, वो बोले कि नहीं नहीं ठीक है, जब उसकी वाइफ पहचान रही है तो तुमको कौन सा दिक्कत हो रहा है, तुम अपना शरीर पहले संभालो। अच्छा, ड्रिंक किए हुए थे क्या? हाँ, वो ड्रिंक किए थे और मेरे को रास्ता में भी रोक के वो ड्रिंक करने के लिए चले गए। कब? जब वो मतलब बॉडी
पता चला कि मतलब यहाँ पुल के पास है, तो तभी हमको लेकर जा रहे थे। तभी तो अभी मतलब वहाँ पहुँचना ज़रूरी नहीं था, वो पहले भट्टी पर गए, दारू पिए, उसके बाद से फिर वहाँ पर गए। हाँ, मुझे लेकर गए। कौन सी आपकी और आपके चाचा की क्या बात हुई है? अभी अभी मतलब मेरी ननद ने फ़ोन किए कि मतलब नेहा तुम जल्दी से आ जाओ, चाचा मुझे मार रहे, भगा रहे। तो हम बोले ठीक है, मैं आ नहीं सकती, मतलब मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। और वैसे मैं बिना चप्पल वप्पल, बिना आप लोग से बात हुआ है तो मैं तो सोई थी, मम्मी मुझे मतलब पानी वानी गर्म करके पिलाई, और उसके बाद मैंने इन लोग का फ़ोन गया उठाया। उसके बाद मम्मी बोली कि मत जा, कहीं गिर जाओगी। बोले नहीं, हम चले जाएंगे। तो रास्ते में 2-3 भैया मिले तो मुझे सिमरी बारी तक छोड़े, और वहाँ से मैं पैदल आ रही हूँ। चाचा अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले में? तुमसे क्या हेल्प ले रहे हैं और तुम्हारी क्या सहायता कर रहे हैं वो? वो मुझे कह रहे कि मतलब तुमको मतलब रामपुर थाना पे मतलब दरखास्त डालना होगा, किस तरीके का? कि मतलब गाड़ी मुझे चाहिए। गाड़ी चाहिए? हाँ, और जो मतलब बॉडी का जो चीर-फाड़ हो रहा है, पैसा जो मिल रहा है, तुमको चाहिए। मैं बोली मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे को आप फँसाइए मत। तो वो बोले नहीं है, तुमको हर एक हालत में करना पड़ेगा नेहा। तो हम बोले नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मेरी ननद बोली कि मेरे को मार रहे, तो उसके बाद हम चाचा से बोले कि आप क्यों मार रहे हैं, आपका हक नहीं है मारने का। तो बोले तुमको भी मारेंगे। हम बोले कैसे आप मारेंगे? तो बोले मारेंगे, मतलब गाली भी दे रहे थे उल्टा पुल्टा। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो, मतलब हम सोचे कि लग रहा है मामला गंभीर है, वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ से आ गए। चलिए चाचा प्रेशर से उनको गाड़ी चाहिए, जो पोस्टमार्टम हाउस में जो उसकी प्रक्रिया होती है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने की, उससे जो पैसे मिलेंगे उनको चाहिए, नेहा को चाहिए। नेहा से पे ये प्रेशर दिलवाया जा रहा है। सोचिए कितनी नीच सोच कही जाएगी इस तरीके के व्यक्ति की, जिसका भतीजा मरा, बेटा के समान मरा हो, एक जवान लड़की विधवा हो गई हो, घर में बहनें हैं, तमाम उनके ऊपर मातम साजा और उस व्यक्ति की पैसे की पड़ी है। फिलहाल नेहा से हमने बातचीत किया, नेहा ने सारी बातें बताई कि चाचा का बिहेवियर इस वक्त हम लोगों के प्रति कैसा है। वो यहाँ से सबको भगा रहे हैं, सबको मार रहे हैं, डेड बॉडी को पहचानने से वो इनकार कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं है। अपहरण का केस दर्ज करवाने की अभी भी उनके ऊपर लालसा पड़ी हुई है। तो ये कैसी इनकी मानसिकता है, नेहा ने जो बताया उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे अनमोल थे, रिपोर्ट आप मऊ जिले के रामपुर थाना से आप देख रहे थे। शुक्रिया।